हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आपकी किस्मत, आपके भाग्य में क्या लिखा है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आज की रीडिंग का यही है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हम किस लिए लाइफ दुनिया में आए हैं। हर किसी का एक पर्पस होता है। आपने कभी सोचा है कि जब एक बेबी बच्चा जो है वो बोर्न होता है, पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो अभी तो वो सिर्फ आया है इस दुनिया में, राइट? अभी हमें नहीं पता उसके बारे में कुछ भी, अभी तो जस्ट वो बोर्न बेबी है, लेकिन उधर ही से उसकी किस्मत का जो है वो हम देख सकते हैं कि आगे जाके क्या किस्मत का हाल है, क्या किस्मत में चेंजिंग है। ये सारी चीज़ें हम क्योंकि ये एक डेस्टिनी हमारी लिखी जा चुकी है। हाँ, इस किस्मत को बदलना हमारे हाथ में है। उसके लिए हमें डिवाइन ने बहुत सारे सोर्सेस दिए हैं। उसके लिए हमारे कार्मा होते हैं, जो धर्म और कार्मा जो होते हैं, कहते हैं ना कि जो आपने किया है, जो आपने कर्म किए हैं, उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तभी कहते हैं कि अच्छा करो तो अच्छा ही रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, तो वो कर्मों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है हमारा डेस्टिनी, हमारा जो हमारी किस्मत है, राइट? कि आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही बदले में मिलेगा। अगर आप बुरा करोगे तो वो डेफिनेटली वो कर्म तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, कार्मा उसको लाजमी हिट करेगा। ये मत सोचिए कि वो बुरा करके आराम से बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं है, ये उसका कार्मा उसको लाजमी मिलेगा। इस चीज़ का बिल्कुल आप यकीन रखिए, और आपके सामने मिलेगा, आप देखोगे। ठीक है, मैंने खुद, मेरा खुद ज़िंदगी का तजुर्बा है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिन्होंने अगर मेरे साथ कुछ ऐसा किया तो मैंने उनको देखा, उनके कार्मा उन जो उन्होंने भुगते वो मैंने देखा। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत ही प्योर हूँ नहीं, हमने भी जो किया हमने भी देखा। ठीक है, हमने जो किया कर्मा हमने भी देखा। तो इंसान है, गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, तो उस पर अड़ नहीं जाना चाहिए। गलती है, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो कर्म कर्म और धर्म से वो जुड़ी हुई रहती है हमारी डेस्टिनी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूअर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में आता है, सी देख लीजिए, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एंड अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आता है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं। सो यस, देखते हैं क्या है लिखा आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ग्रुप नंबर 1 में, तो देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, क्योंकि और जाहिर सी बात है आज की जो रीडिंग है वो डेस्टिनी की है, किस्मत की है। और प्लीज़ मेरे साथ ही रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि हमारा जो एक दूसरे के साथ एक कांटेक्ट है, जो एनर्जीज़ हैं वो नीचे ऊपर हो जाती हैं। ओके, जर्नल रीडिंग्स हैं ये। पर्सनल रीडिंग और जर्नल रीडिंग्स में बहुत फ़र्क होता है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। थैंक यू सो मच। Okay, occupation and message of concern number 34 and number 14। यहाँ पर जो बॉटम है वो भी कंसर्न की एनर्जी है, 33 की एनर्जी है, पर हम बॉटम आज नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ कार्ड्स देखूंगी जो यहाँ मैं निकालूंगी, बॉटम एनर्जी को नहीं देखूंगी मैं। बॉटम एनर्जी में टैरोट की देखूंगी, जो टैरोट से कार्ड आएंगे। अभी हम ऑरिकल्स में से देख रहे हैं, देखते हैं इसमें से क्या। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपने एक चीज़ नोट की, 2 इसमें से निकले थे खुद ही, और 2 इसमें से निकले हैं खुद ही मुझे निकालने नहीं पड़े। परसिवनेस, आइसोलेशन,
प्लीज डिवाइन क्या लिखा है डेस्टिनी में मेरे व्यूअर की, क्या लिखा है, क्या लिखा है डेस्टिनी में, क्या लिखा है डेस्टिनी में। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ से नहीं आ रहे हैं, हम खुद लेंगे। फ्रीडम, ओह ये गिर गया है, ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं। एंड यहाँ पे है इनिशिएशन, यहाँ पे बर्थ है और मुझे लगता है ये मुझे लेना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम एंड बर्थ दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। अब आप सोचेंगे कैसा कनेक्शन है बहुत गहरा कनेक्शन है, वो मुझे नज़र आ चुका है, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ज़रा टैरोट से भी देख लूँ। आपकी हेल्थ वाइज भी चेक करेंगे, देखेंगे। लास्ट में हेल्थ का चेक करूँगी, टैरोट से ही देखूँगी, लेकिन वो लास्ट में देखूँगी। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वैंड्स, फायरी एनर्जी है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हाई प्रिस्ट, वाओ, मेजर अरकाना, किंग ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, वाओ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मुझे। एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। 2 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई होप कि आपको यहाँ से कार्ड दिखाई दें, क्योंकि मेरी टेबल जो है ना वो छोटी है, तो कार्ड्स जो नीचे वाले होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। फिर मैं आपको बता देती हूँ, मुझे पता है रीडिंग मुझे करनी है, डोंट वरी। मैं आपको कार्ड्स वो बता देती हूँ, उनकी रीडिंग्स भी समझा देती हूँ। यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है, ठीक है। ओके, हेल्थ का मैं लास्ट में चेक करूँगी, अभी मैं आपको ओवरऑल एनर्जीज बता देती हूँ। चलिए, मुझे भी कार्ड नज़र आने चाहिए, मुझे नज़र आने चाहिए, ठीक है। आपको तो मैं बता दूँगी। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपकी डेस्टिनी में नज़र आ रही है, ठीक है, वो है कठिनाइयाँ जी हाँ, मुश्किलें। मैं थोड़ा पास्ट की तरफ जा रही हूँ। मैं पास्ट की तरफ इसीलिए जा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, ये रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। कठिनाइयाँ इन सेंस कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी लाइफ में, बचपन से लेके एज ऑफ 14, जब आप छोटे थे, बहुत इनोसेंट थे, 14-15 साल के होंगे, उस वक्त से लेके अब तक भी आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ मेहनत ही करे जा रहा हूँ या मेहनत ही करे जा रही हूँ। क्या लिखा है डेस्टिनी में कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। कई बार आपने अपने आप को अकेला फील किया, कई बार ऐसे ऐसे लम्हे आए आपकी ज़िंदगी में जहां आपको किसी की ज़रूरत थी, वहां पर आपने हमेशा खुद को अकेला ही पाया, ठीक है। मैं वो चीज़ देख रही हूँ। आपने बहुत मेहनत की अपनी फैमिली के लिए। अगर आप अपनी फैमिली के बड़े बेटे या बेटी हैं तो आपने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी फैमिली के लिए काम करना, उनको संभालना, ये सारी चीज़ें आपने बचपन से ही सीख ली थी। खुद को आइसोलेट करना आपने बचपन से ही सीख लिया था। आपको समझ आ चुकी थी कि ये सब मुझे ही करना है, और उस चक्कर में काफ़ी सारी जो एक होती है ना बचपन की जो कुछ ख्वाहिशें होती हैं वो दब गई, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। उन ख्वाहिशों पे कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया।
हमेशा जहाँ भी कोई भी कुछ भी होता था, आप ही को इनिशिएट लेना पड़ता था। हो सकता है आपके, आई एम सो सॉरी, अगर आपने बचपन में ही अपने पेरेंट्स में से किसी एक को खोया है, और उसकी, हालांकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत चार्मिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है आपकी, बहुत इनोसेंट हो, आपका दिल बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा है, बहुत प्योर सोल हो आप किसी की टेंशन, आप किसी की भी परेशानी को देख नहीं पाते हो, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो उसके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो, और आप कोशिश करते हो कि मैं अपनी तरफ से उसकी कोई ना कोई हेल्प करूं। लेकिन सच बात यह है कि उसी इंसान की तरफ से आपको धक्का मिलता है, आपको धोखा मिलता है, आपको तकलीफ मिलती है। ये बात फैक्ट है, ये है। आपने प्यार में भी कभी, मोहब्बत प्यार में भी आप बहुत अच्छे या बहुत लकी नहीं रहे, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप हमेशा ऐसे लोगों से टकराते थे जो आपको पेज की एनर्जी में मिलते थे, जो आपको छोटी मोटी ऑफ़र देते थे, आते तो थे ज़िंदगी में, लेकिन वो ऑफ़र नहीं कि जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी फील हो, जहाँ पर आपको ये फील हो कि हाँ ये इंसान मेरी कदर करेगा, या हाँ ये इंसान मेरी हेल्प करेगा, या ये मेरे साथ जुड़ा रहेगा, या ये मेरी हेल्प ना सही लेकिन मेरे साथ खड़ा रहेगा। आप हमेशा से एक आपकी ख्वाहिश रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने अपने पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप भी खोया है, मे बी आप इंगेजमेंट हुई आपकी किसी से, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप गए और दोनों में ऊंच नीच जो थी, इस वजह से आपका वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूटा, उनकी तरफ से आपको मैसेज आया कि हम दोनों के बीच सब खत्म है, बिकॉज वो बंदा आपके लिए था ही नहीं, वो तो पेज की एनर्जी में था, वो कोई बड़ी ऑफर तो दे ही नहीं सकता था, वो तो छोटी मोटी ऑफर के साथ ही आया था। लेकिन उस किस्से के बाद आप में एक अलग ही बदलाव आया। आपने अपनी इंट्यूशन को हाईली फील करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आपने कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ फील करना स्टार्ट कर ली होगी कि मुझे नंबर्स दिखने शुरू हो गए हैं, या मैं इंट्यूटिव होता जा रहा हूँ, मुझे लोगों की बातें समझ में पहले आ जाती हैं, वो बोलते बाद में है लेकिन समझ में मुझे पहले ही आ जाती हैं। आप लोगों को समझने लगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल वैसा ही है, आज भी आप प्योर सोल हो। अब आप ज़्यादा लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते हो, या दिखाने से डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि सब एक ही जैसे हैं और सभी मुझे हर्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके फाइनेंसेस को लेकर, या आपके करियर को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, तो उसमें भी आपने बहुत दिक्कतें फेस की हैं, बहुत मेहनत की है। यानी कि अगर आप चाहते थे कि मुझे ऐसी जॉब मिले, या मेरा ऐसा कैरियर हो जहाँ पर मुझे पैसा इतना तो मिले कि मतलब आप कुछ बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट वो जो मिलता है आपको, या जो जॉब है उसमें सब गड़बड़ है, मतलब बहुत मेहनत है लेकिन पैसा उतना नहीं है। मेहनत बहुत है, और अभी भी लेट से इस वक्त अगर आपकी एज 34 है, या 35 है, या 30 से प्लस है, तो आप बहुत कंसर्न है उस चीज़ को लेकर के, यार कितने टाइम से लेकर, बचपन से लेकर अब तक भी मैं स्ट्रगल ही करे जा रहा हूँ, कब किस्मत चेंज होगी, कब मैं आज़ाद होऊंगा। आप आज़ाद होना चाहते हो। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर बर्थ की एनर्जी है और यहाँ पर फ्रीडम की एनर्जी है, ये दोनों का आपस में ताल्लुक है बहुत गहरा ताल्लुक है। वो मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, आपकी डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप किसी ऐसे पर्सन से टकराने वाले हो आगे जाके, जो आपको इन सारी चीज़ों से, इन सारी झंझटों से, इन सारे प्रॉब्लम से आज़ाद करने वाला है, और आपका एक नया बर्थ होने वाला है, एक यानी कि आज़ादी मिलने वाली है, सारे प्रॉब्लम्स से आज़ादी मिलने वाली है। बहुत किस्मत आपकी अच्छी है और एकदम से बदलेगी। आप वेट कर रहे हो कब किस्मत बदलेगी, कब आपकी विशेस पूरी होंगी। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर देखिए, 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यानी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सी
कार्ड मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी 9 की एनर्जी है, 999, समझ रहे हैं मेरी बात, 999, यानी कि पैटर्न चेंज हो रहा है, साइकिल घूम रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो जो इंतज़ार है 3 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं वो जो आपका वेट है वो अब ख़त्म हो रहा है। बहुत वेट कर लिया, बहुत आपने झेला है, मुझे पता है, आई नो दैट। अब वो वेट यहाँ पर मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, 9 ऑफ कप्स, विश। और आपकी सबसे बड़ी विश है कि आप सक्सेसफुल बनो, पैसे वाले बनो, इंडिपेंडेंट बनो, सिंगल, और बहुत पैसा। अगर आप सिंगल रहना चाहते हो, लेट्स से आप किसी रिलेशनशिप में जाने के मूड में भी नहीं दिखाई दे रहे हो, आपको लगता है मुझे सिंगल रहना है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सिंगल नहीं रह पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक किंग ऑफ वैंड्स की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उनकी एनर्जीज जो है वो किंग ऑफ वैंड्स के जैसे होंगी। बहुत ही ये पर्सन, चाहे ये, पहली चीज़ तो आप दोनों में डिफरेंसेस होगा। आप देखें, इधर इनका कलर गोरा है तो इनका काला है, ठीक है, तो यानी दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, एज डिफरेंस होगा, कास्ट कल्चर डिफरेंस होगा, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान, आप देख रहे हैं, लीप ऑफ फेथ ले रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हर जगह खड़ा हूँ। ये इंसान आपके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होगा, किसी विश से कम नहीं होगा। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिकली हो या लव लाइफ का ही हो, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, क्योंकि इनके आने के बाद आपकी वो जो विशेस हैं, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है, आप जा सकते हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपने हथियार नहीं डालने हैं, कोशिश करते रहना है, कोशिश को बंद नहीं करना है, बिकॉज टाइम बहुत करीब आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब वक्त आ चुका है कि आपको उसका फल दिया जाए, जो आपने कठिनाइयाँ झेली हैं, जो आपने आइसोलेशन झेली है, अब वक्त आ चुका है कि आपको फ्री कर लिया जाए, मुक्त किया जाए इन सारी मुसीबतों से, मुश्किलों से, और ये जो जितनी भी आपके सर पर, जो कंधे पर जो बोझें हैं, इनसे आप बहुत कन्फ्यूज्ड भी रहते हो, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हो, कंफ्यूज रहते हो, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर होने वाली है। ये पर्सन आपके लिए एक इस तरह आपकी लाइफ में आएंगे कि इनकम आएगी, पैसा आएगा, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ये पर्सन आपको वर्क में, और ये पर्सन पता है क्यों आपसे इतना लगाव, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है इस इंसान के साथ। आपकी विशेस पूरी करेगा ये इंसान। आपको लगेगा कि गैर आदमी है, गैर इंसान मेरी विशेस क्यों पूरी करेगा, वो इसीलिए करेगा कि कहीं ना कहीं उसको आपकी वो जो एक लॉयल्टी पसंद आएगी, और वो आप पे भरोसा करके, उसे पता होगा कि इस इंसान पर मुझे भरोसा करना चाहिए, इस पर भरोसा करके अगर मैं इसके साथ अपना बिजनेस ग्रो करता हूँ तो यहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और ये बंदा मुझे धोखा नहीं देगा। आपका लॉयल, आपका ये जो हार्ड वर्क है, सी यहाँ पर भी 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये चीज़ वो आपके अंदर वो वॉरियर वाली एनर्जी देखेंगे ये, ठीक है, ये जो मेहनत आप करते हो ना, ये चीज़ आप गिव अप नहीं करते हो, ये चीज़ ये देखेंगे आपके अंदर, तभी ये आपको एक बढ़िया सी जॉब ऑफर भी दे सकते हैं, या ये रोमांटिकली भी हो सकता है। और अगर ये रोमांटिकली है तो ये पर्सन आपको, हो सकता है कि पहले आप दोनों का कनेक्शन प्लेटोनिक वे में शुरू हो, कारोबार के हिसाब से शुरू हो, देन उसके बाद यहाँ पर रोमांटिकली कुछ शुरू हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो ये वाटर साइन हो सकते हैं पर्सन, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। तो इनके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज और बदलाव आ रहा है। लेट मी क्लियर सम मोर कार्ड, लेट मी क्लियर सम मोर थिंग्स प्लीज बता दीजिए। या जस्टिस, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वैंड्स। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर ये रोमांटिक है तो ये आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और यहाँ पर आपने देखा फायरी एनर्जी कितनी है, वैंड्स की एनर्जी कितनी है, बहुत, ओ वाओ, ये तो देखिए खुद ही छलांग मार के आया है, द सन की एनर्जी है। आपका रिश्ता इस इंसान के साथ
आप दोनों, सबसे पहली चीज़, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स। सबसे पहली चीज़ ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। इनके आने के बाद द हैंग्ड मैन, आपकी ज़िंदगी यहीं इनके ऊपर स्टक हो जाएगी। इसके बाद कोई हेर फेर नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद आ रहा है सन, सिर्फ सन, यानी खुशियाँ। आपने जो मेहनत की, आपने जो 7 ऑफ वैंड्स, उसके बाद आप गार्डेड अप हो जाओगे। कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई रिलेशन नहीं चाहिए, मैं इन्हीं के साथ अब बिल्कुल फिट हूँ, खुश हूँ। तो आपकी खुशियाँ आ रही हैं, वो मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये पर्सन बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। इनके साथ आपकी मुझे मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज सन की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। इनके साथ आगे जाके आपका दोनों का कंपैटिबिलिटी बनेगी, शादी की भी है इनके साथ ही। यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और ये आपको आकर, जैसे होता है ना कि किसी वो इंसान जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, कि जो आपका साथ दे, जो आपको कुछ समझे, जो आपकी टेंशन, आपकी फिक्रें अपने सर पर ले ले, ये वो बंदा है। यस, ये अट्रैक्ट आपसे होंगे आपका टैलेंट देखकर, या होंगी, ठीक है। आपके साथ बिजनेस करेंगे या करेंगी, ठीक है। देन उसके बाद ये बिजनेस या ये जो भी है, पैसा रुपया, ये आगे जाकर कन्वर्ट होगा मैरिज में, शादी में। यस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जिनसे आप इसी अपनी लाइफ में मिलोगे। अगर अब तक नहीं मिले हो तो मिलोगे, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये वो पर्सन है जो आपको अपने साथ बिजनेस में या जॉब में, करियर को आपके पीक पे ले जाने में आपकी हेल्प करेंगे। ये आपकी अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं, आउट ऑफ फैमिली भी हो सकते हैं कोई, ठीक है। क्योंकि इनके आने के बाद आपके और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की लाइफ में सन, यानी खुशियां आने वाली हैं, जस्टिस मिलने वाला है। मे भी हो सकता है कि ये आपको न्याय भी दिलवाएं। अगर आपका कोई कुछ पैसा रुपया फंसा हुआ है या बहुत तकलीफ और दिक्कत में गुजरी है ज़िंदगी, तो ये आपको उधर से भी न्याय दिलाएंगे, क्योंकि सन है साथ में। सन का मतलब ही होता है खुशियाँ। तो फाइनली आप आज़ाद होकर एक एस ऑफ कप्स एंड बर्थ, यानी कि नई शुरुआत की तरफ जाओगे। बर्थ का मतलब होता है कि जैसे इंसान नया नया पैदा हुआ है। और अगर ये रोमांटिक है ना, तो फिर तो आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपको क्या इस रिलेशनशिप, जो आपको ये रिलेशनशिप खुशी देगा ना, आप उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा मैं एक नए सिरे से इस दुनिया में आया हूँ, नए सिरे से पैदा हुआ हूँ, पता नहीं मैं कहाँ हवाओं में उड़ रहा हूँ। आपकी विशेस पूरी होंगी, ये इंसान आपकी वो विशेस सारी पूरी करेंगे, जिस चीज़ को लेके आप कंसर्न हो। पर आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है। आप हैंगमैन मतलब कि इस इंसान के आने के बाद आप स्टक हो जाओगे, बस अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, अब मुझे यहीं ठहरे रहना है। मुझे वो मिल चुका है जो मैंने चाहा था कभी, मेरी विश। काफ़ी अट्रैक्टिव भी होंगे ये पर्सन, ठीक है। डजंट मैटर इनका कलर फेस का कैसा भी हो, लेकिन इनका जो नक्श है ये बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी होंगी, बहुत ही पॉजिटिव। और ये आपके अंदर भी अपने आप को, वो क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, तो वो आपके साथ भी वही चीज़ देखेंगे। और अगर बिजनेस में या प्लेटोनिक वे में ये देखा जाए, तो ये आपके अंदर वो एक जोश, एक जुनून, एक फायरी एनर्जी देखेंगे कि यार इस इंसान को मेरे साथ होना चाहिए, और ये आपको अपने साथ रखेंगे। और इनके आने के बाद 9 ऑफ कॉइन्स यानी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी पैसा, इंडिपेंडेंट, पैसा बहुत आएगा। अगर सिंगल भी रहोगे तो भी फिर पैसा बहुत आएगा, खुशियाँ होंगी, अपने साथ ही खुश रहोगे, लेकिन इस पर्सन की बदौलत। लेट्स सी, ये आपकी मुझे यहाँ पर डेस्टिनी में लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। यही आपकी डेस्टिनी, किस्मत का हाल। अब यहाँ पर किस्मत जो है वो हमारे अपने कर्मों पर भी लिखी हुई है। अच्छा करो, जस्टिस का कार्ड इसीलिए आया। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था ना, तो ये आपके साथ अच्छा हो रहा है अब। अगर आपके साथ किसी ने इनजस्टिस किया था ना, तो ये आपके ये सन, ये आपके लिए अब खुशियाँ आ रही हैं। क्योंकि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, तो वो हमारे साथ कर लेता है बुरा, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना,
वो हमें जस्टिस देता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से। तो इस इंसान के रूप में वो जस्टिस मिलेगा आपको, वो खुशियाँ मिलेंगी आपको वापस लौट कर। मतलब बर्थ हो रहा है, फ्रीडम मिल रहा है, आज़ादी मिल रही है। फाइनली आपको ऊपर वाला कहेगा, फाइनली आपको यूनिवर्स की तरफ से एक साइन दिया जाएगा कि अब तुम आज़ाद हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया उनको मैं देख लूँगा, उनसे मैं निमट लूँगा। तुम्हारा ये रिवॉर्ड है जो तुमने एक डटे रहे तुम, क्योंकि यहाँ पे वॉरियर की एनर्जी है। 9 ऑफ वैंड्स, वॉरियर, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पर वैंड्स ही वैंड्स हैं, यानी कि फायरी एनर्जी है। मेहनत से नहीं भागते हो आप, और वही मेहनत अभी रंग ला रही है, यूँ समझ लीजिए। लेकिन ये आपके 30s के बाद होगा। मतलब यहाँ पर मुझे, अगर आप अभी 20-25 साल के हो, 26 साल के हो, तो नहीं, अभी भी आपको थोड़ा सफ़र है, ठीक है। 30 के बाद यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मुझे बदलती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। अगर आप ऑलरेडी 30 क्रॉस कर चुके हो तो 34, 35 यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप क्रॉस कर चुके हो 30, तभी भी आप, पता है क्या, लगते नहीं होगे, छोटे लगते होगे आप। बहुत अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग भी हो, बहुत प्योर सोल हो, बच्चे जैसे हो बिल्कुल, ठीक है। लेट्स सी, कुछ हेल्थ के हवाले से भी देख लेते हैं, आपकी हेल्थ ओवरऑल कैसी रहेगी। हेल्थ के हवाले से मुझे थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है, ठीक है। हेल्थ यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी ख़राब रहेगी। यहाँ पर डेथ आया है, डोंट वरी, परेशान मत होना। आप बोले यो माय गॉड डेथ आया, डेथ का मतलब होता है रीबर्थ। आपकी हेल्थ आप ना लाइफ में एक टाइम, मतलब ऐसा बीमार हो जाओगे कि वो बीमारी जो है वो आपको ऐसा फील होगा कि बस अब ये मेरा आखिरी टाइम है, मैं मौत के मुंह में हूँ। और वो मौत के मुंह से निकल के रीबर्थ, बर्थ, यस, मौत के मुंह से निकल के वो रीबर्थ होएगा आपका, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, यानी इतना बोझ होगा उस बीमारी का आपके ऊपर कि आप बोलोगे अब पता नहीं ये बीमारी मुझे अपने साथ ले चलेगी, ले डूबेगी। लेकिन वहाँ से आपकी रिकवरी होगी, आप सोचोगे भी नहीं और आप हैरान हो जाओगे कि ओ माय गॉड, ये क्या, मेरी रिकवरी होगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इस तरह का होगा ये, मतलब रीबर्थ। एंड पर आपको ऐसा लगेगा मैं अब शायद बच ही नहीं पाऊंगा, शायद, या बच ही नहीं पाऊंगी, ऐसा होगा। लेकिन वहीं से रीबर्थ होगा, क्योंकि फिर ये जो खुशियां हैं ये भी तो देखनी है ना। या हो चुके हो इस तरह, कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट था वहाँ से निकलना, सरवाइव करना आपके लिए, और वहाँ से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। वहाँ से भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ से भी आपको कुछ लोगों के असली रंग नज़र आए हैं कि कौन आपके साथ खड़ा था और कौन आपके लिए भागा था, ठीक है। इस चीज़ ने आपके ज़िंदगी में एक रीबर्थ लाया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। इसीलिए यहाँ पर हाई प्रिस्ट की एनर्जी थी कि यानी हाईली इंट्यूटिव, आप अपने सोल के साथ, जो एक होता है ना सोल पर्पस आपकी लाइफ का क्या है, उसके साथ आप कनेक्टेड हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लॉयर हो, मुझे क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, अगर आप जस्टिस के किसी काम से आप बिलोंग रखते हो तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से अगर आप परेशान थे काम के लिए, या जैसे काम नहीं मिल रहा है, या फिर उस लेवल का मेरा नाम नहीं हो पा रहा है, तो अब होगा, यस, अब होगा, क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है। और वो इतना होगा कि शायद आपको यकीन ना आए, क्योंकि सन की एनर्जी जहाँ आ जाती है ना, तो बस वहाँ सारी बात ही ख़त्म। सन मतलब खुशियाँ, और फिर डेथ भी है, यानी कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और यही आपका लाइफ का पर्पस है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप जस्टिस दो, बहुत सारे लोगों को आपकी जस्टिस की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है।
यही सब मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में आती है, देख लेते हैं क्या है आपकी किस्मत का हाल। लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कार्ड्स निकालूंगी, पहले कार्ड्स शफल करूंगी, देन उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या आता है। थैंक यू सो मच डिवाइन। नंबर 19, कॉफिन। आपको पता है एंडिंग इज अ न्यू बिगिनिंग्स, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ डेथ होती है वहाँ पे न्यू बिगिनिंग होती है, नई शुरुआत होती है रिश्ते की या आपकी ज़िंदगी की। और ये सारा दारो मदार जो है आपके कर्म पर होता है। आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सो बी केयरफुल। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, ठीक है। यस, नंबर 19 एंड यहाँ पर नंबर 12 है, प्रिविलेज लेडी, ऑफिशियल पर्सन। ये खुद ही आ गए थे 2 तो मैंने ले लिए, ठीक है। वैसे मुझे इनमें से सिर्फ 2 ही लेने थे पर 3 आ गए। आपके लिए 3 आए हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं 2 कार्ड्स। थैंक यू सो मच। ग्रोथ, अब देखें कार्ड्स तो यहाँ तक बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्रिविलेज लेडी, ऑफिशियल पर्सन, ग्रोथ। यहाँ पर सिर्फ जो एनर्जी है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी हमें टैरोट के भी देखेंगे। तो मैं क्या है ना कि आपके थोड़ा पास्ट को भी देखूंगी, और पास्ट को इसीलिए देखूंगी ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ये रीडिंग आप ही के लिए हो रही है, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज भी चेक करें, बताएंगे हम आपको, ताकि आपको समझ आ जाए यस ये रीडिंग आप ही की है। आपकी एज जो है वो 22 हो सकती है, 26 हो सकती है, 29 हो सकती है, 30 प्लस भी हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी। थैंक यू सो मच। अदर वर्ल्ड, इसीलिए दोनों कार्ड साथ ही आए हैं। एक और ले ले। थैंक यू सो मच। वाओ, रिटर्न की एनर्जी है। जब भी ये कार्ड मैं देखती हूँ ना, रिटर्न वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो एक मुझे मुहावरा एक याद आ जाता है कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो जैसे ये पपी है, दरवाज़ा है, ये पपी वापस आ रहा है, इस दरवाजे से वापस घर में एंट्री हो रही है इसकी। आपका भी कुछ ऐसा ही सीन है। मैं कुछ टैरोट के भी कार्ड देख लूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपको बताते हैं क्या है आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी में, जो कि कभी कभी हमें खुद ही बनानी पड़ती है अपने कर्मों से। समझ रहे हैं मेरी बात। मैं बार बार इसीलिए ये रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत हैसियत, बहुत अहमियत रखता है। कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी को ऐसी बात मत बोल देना, कभी भी खुद को कुछ भी कितना भी आ जाए आपके पास, ये मत सोचना कि मैं तो कोई चीज़ हूँ। तो यहीं से तो फिर आपकी डेस्टिनियाँ और किस्मतें बदलती रहती हैं। 5 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स यानी कि पेंटिकल की एनर्जी है, अर्थ साइन, हाई प्रिस्ट, द मैजिशियन, द वर्ल्ड। वाओ, यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत सारी एनर्जीज को मैं पिक कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आप 111 बहुत देख रहे हो, या 11 बहुत देख रहे हो, 1111 बहुत देख रहे हो, तो आप सही चैनल पर हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ नया हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, मतलब न्यू बिगिनिंग्स का इशारा है यहाँ पर।
लेट्स मी क्लियर, कुछ और कार्ड्स देखूंगी। थैंक यू सो मच। या 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है एंड बॉटम में किंग ऑफ कॉइन्स। वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। यस, मुझे एक एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि जैसे आप में से कोई है जो बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ के चले गए थे, अपना सब कुछ ख़त्म करके मूव ऑन हुए हो अपनों से, अपने रिश्तों से, किसी बात को लेकर। ठीक है, आप में से कोई है जो ऐसा देख रहा है मुझे। आपको पता है आपकी रिटर्न होगा। यस, आपका रिटर्न होगा अपनों के पास, अपने घर में वापस। और हो सकता है कि आपका अपने फादर के साथ कुछ सही रिलेशनशिप नहीं था, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे आपके फादर, और दैट्स वाई शायद आपको किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत गुस्सा आया और आपने घर छोड़ दिया है। कोई तो है यहाँ पर जो ऐसा इंसान, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा पर कोई है, ठीक है, जिसके साथ होगा। दूसरी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आपने किसी को, आई एम सो सॉरी अगर आपने किसी को खोया है, अपने फादर को। मे बी आपके फादर मिलिट्री में थे, फौज में थे, या किसी हाई ऑनर पे थे, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, ऑफिशियल पर्सन थे आपके फादर, आपने उनको खोया है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट अगर ऐसा है तो। ठीक है, आपने कुछ खोया है, कुछ ना कुछ एंडिंग हुआ है आपकी लाइफ में। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो कोई ऐसा ऑफिशियल पर्सन था जिसके साथ आपका एक काफ़ी अरसे तक आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहा, रिलेशनशिप रहा, लेकिन वो चल नहीं पाया बिकॉज हो सकता है कि पर्सन बहुत कोल्ड बिहेवियर आपको दिखाते थे। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो उससे कहीं ना कहीं आपका एंडिंग हुआ है, लेकिन एंडिंग तो हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है आपकी डेस्टिनी में, और वो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ना पैसे रुपए को लेकर आपने बहुत जगल किया है, बहुत ज़्यादा। मतलब 5 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ कॉइन्स। देखें, आपके पास, आप बहुत मेहनत करते थे बोलूँगी, क्योंकि आगे जाके मुझे कुछ और ही बदलाव दिखाई दे रहा है आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है। लेट्स से आप इतनी मेहनत करते हो, आपको उतना ही पैसा मिलता है कि वो जस्ट पूरा हो जाए। मतलब पैसा आता है, पैसा है, आ रहा है, लेकिन इतना आ रहा है कि वो पूरा हो जाए, उससे मतलब ज़्यादा नहीं आ रहा कि आपने उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर लो या आप उस पैसे को कहीं जमा करके रखो, इतना नहीं आ रहा। बस इतना आ रहा है कि बस मेरा गुजारा हो रहा है, इतना ही हमेशा आया है। और हमेशा आपने इस पैसे को लेकर, हमेशा आपने जगल किया, हमेशा आपने जॉब्स को लेकर जगल किया, मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वाली जॉब मुझे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमेशा दुविधाओं में रहे, हमेशा डबल माइंड सेट में रहे हो, हमेशा। और हमेशा आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपको वहाँ से सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ना पड़ा है, यानी कि मूव ऑन होना पड़ा है हमेशा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर चाहे आपने दिल पर पत्थर रखकर ही सही, इमोशनल होकर ही सही, पर आपको वहाँ से मूव ऑन होना पड़ा है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप में से किसी ने अपनी जॉब तक को छोड़ा है। कहीं पर जॉब थी आपकी, वो भी आपने, उधर से भी आप मूव ऑन हुए हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ना, यहाँ पर हाई प्रिस्ट की एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कुछ लोग भी ऐसे हैं जो शायद नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। हैं कुछ लोग ऐसे तो जो आपके आगे बढ़ने से, आपके ग्रो होने से इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत ही विची टाइप के लोग हैं, बहुत छुपे हुए लोग हैं, और बहुत आपका ये अच्छा नहीं सोचते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आप जो है वो ग्रो होने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। प्रिविलेज लेडी या फिर ऑफिशियली कोई ऑफिशियल आपको कुछ ऑफर मिलने वाली है, कोई ऑफिशियल जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पर आप अगर आप ये देखो, अगर आप भले ही आप फीमेल हो तब भी आप प्रिविलेज बनोगे,
फीमेल या मेल दोनों। आप देख रहे हो प्रिविलेज लेडी, यहाँ पर पीछे आपको देखें, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी आसाइशें मिलेंगी, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है मुझे कुछ। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। वो लोग आपसे अंदर ही अंदर दे वांट कि आपका ये जो पोजीशन और पावर है, जो पैसा है, ये वो ले लें आपसे, या काश वो इस जगह पर होते, उनसे हजमा नहीं होगा, उनसे हजमा, वो होते हैं ना खबरी टाइप के कुछ लोग हमारी जिंदगियों में होते हैं, खबरीज। ये कोई खबरीज हैं जो नहीं चाहेंगे कि आपकी ग्रोथ हो, लेकिन उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। आपके अच्छे कर्म हैं जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आपके अच्छे कर्म, आपने जो लोगों के साथ अच्छा किया है, जो आपने लोगों को अच्छा बिहेवियर दिखाया है, जब आपने लोगों को हेल्प की है, क्योंकि लग रहा है कि आपने काफ़ी लोगों की हेल्प भी की है अपने इस लाइफ टाइम में, उसका आपको ये एक फल मिल रहा है। मे बी यहाँ पर दो किंग्स हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कॉइन्स भी है यहाँ पर। आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिंदगी में, अपने लाइफ टाइम में, कि जो बहुत ही कठिन होंगे, बहुत ही सख्त रहें। जिंदगी कुछ ऐसे फैसले हमें करने पड़े जो बड़े सख्त ठहरे, राइट। कुछ बड़े ऐसे सख्त फैसले करने पड़ेंगे आपको। हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप्स को लेकर भी कुछ सख्त फैसले करने पड़े, मूव ऑन होना पड़े। बट एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखिएगा, आप वॉरियर हो, आप मैजिशियन हो, आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप वर्ल्ड की एनर्जी में हो। आपको यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी किस्मत में दुनिया घूमना लिखा है। अभी इस वक्त भले ही कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जिनके कारोबार या जॉब, कारोबार में आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, सब खत्म की तरफ जा रहा है, पैसे को लेकर बहुत दिक्कतें हैं। बट आगे जाके आप ये बात याद रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ये बात याद रखिएगा, दिक्कतें हैं लेकिन आप मैजिशियन हो। मैजिशियन के पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं। जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पर। देखिए इस मैजिशियन के पास सारे शस्त्र है, कॉइन्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, वैंड्स भी हैं और सॉर्ड्स भी सारे हैं, एयर साइन भी है। देखिए सारे शस्त्र मेरे पास मौजूद हैं। मैं चाहूँ तो फिर से बिल्डअप कर सकता हूँ ये सब कुछ। ग्रोथ लिखी है मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में, और वो मिलेगी। इन लोगों की वजह से आपका कुछ बिगड़ा है, डोंट वरी, इनको इनका कार्मा मिलेगा। मैंने कहा है कार्मा लाजमी मिलेगा। या किसी ऐसे पर्सन से आप टकराए जिन्होंने आपको तबाह कर दिया। रोमांटिकली भी हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे इसीलिए जुड़ा हुआ था या जुड़ी हुई थी कि सिर्फ खाते रहे बस। या इनकी वजह से शायद आपने अपनों को भी खोया। अब आप वापस आ रहे हो, रिटर्न हो रहा है आपका रिटर्न हो रहा है। अगर आप अब्रॉड में रहते हो, अगर या रहते थे, वापस जाना चाहते हो, वहाँ से वापस आप आ गए हो, अब आप वापस जाना चाहते हो, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर जो मुझे दिखाती है कि अगर आपका अब्रॉड जाने का ख्वाब है कि मैं अब्रॉड जाऊँ, मुझे कुछ वहाँ जाके कुछ करना है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। आप जाओगे लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिए। मैजिशियन के पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, आपके पास सब कुछ है, सिर्फ उसको यूज़ करना आना चाहिए, जो आपको अच्छी तरह से आता है। बिकॉज हाई प्रिस्ट, बहुत नॉलेज है आपको, बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, आप हर चीज़ को पकड़ लेते हो। कुछ फैसले ऐसे हैं जो आपको बड़े सख्त करने पड़ेंगे, लेकिन वो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो करोगे तो ही आगे ग्रोथ होगी। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों को आपको पीछे भी छोड़ना पड़ जाए जो आपके लिए सही नहीं है, या जो आपकी ग्रोथ में। एक चीज और भी मुझे दिखाई दे रही है, आप अदर वर्ल्ड, आप अपनी सोल के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पे देखिए फुल मून एनर्जी है, आप अपने मून साइकिल के साथ कनेक्टेड हो। अदर वर्ल्ड हो सकता है आप ना ड्रीम्स बहुत देखते हो, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स या कोई भी, आप उनके साथ कनेक्टेड। और अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर आपकी लाइफ में अभी नहीं है, जो मैंने पहले कहा था कोई ऐसा इशू है, तो वो आपके साथ कनेक्टेड हैं। आप कहीं पर किसी मुश्किल में होते हो, लोग हैं आपको मुश्किल में डालने वाले, मेरी बात याद रखिएगा। आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत प्योर वाइट सोल, प्योर सोल, और लोग आपको हर्ट करते हैं आपकी इस प्योर सोल की वजह से। तो मैं बार बार ये बात इसीलिए दोहरा रही हूँ कि प्लीज़ आपने
कुछ लोग हैं जो आपको बुली करेंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में चले जाओ जहां पर आप दोनों में भी सेम सेक्स जेंडर हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है तो किंग ऑफ कॉइन्स ही है। या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट हो, लोग आपको हो सकता है बुली करें, उस रिश्ते को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर लोग आपको बातें सुनाए। तो पहले ही खुद को, मैं बोल रही हूँ, पहले ही खुद को उसके लिए तैयार करके रखो। ऐसा ना हो कि ये इन लोगों के कहने पर आप हथियार डाल दो। हथियार नहीं डालने, दुखी नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अपनी खुशियों को, सबसे एक चीज़ और, अपनी खुशियों को, एक बात और, ठीक है, और अपना जो आपको सक्सेस मिल रही है, आपको कहीं से कोई जॉब का ऑफर मिल रहा है, छुपा के रखो, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी ग्रोथ को छुपाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे जल्लू कुकड़ू लोग भी देख रही हूँ जो आपके जो कनेक्शन है या आपका जिसके साथ कनेक्शन बनेगा, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप वापस लौट कर आओ या आप वापस अपनी उस एनर्जी में जाओ या वापस प्रिविलेज बनो। वो आपकी जगह चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो क्यों नहीं है इस जगह पर, आप क्यों हो, आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, हम क्यों नहीं बढ़ रहे। समझ रहे हैं मेरी बात को? या आप इस पर्सन के साथ क्यों हो, हम क्यों नहीं हैं। तो कुछ ऐसा आपका इनके साथ कनेक्शन बनेगा कि लोग हो सकता है बातें बनाएं, बुली करें आपके ऊपर, दोनों के ऊपर। मतलब इस पर्सन की तो आदत है, उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, उसको पता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहे हो, हालांकि बहुत इंट्यूटिव हो, लेकिन आप जगल करोगे कि क्या करूं। तो जगल नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को, अपनी पावर को, अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करना है। अपने मैजिशियन वाले जो आपका एक गुण है ना, उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये डेस्टिनी में ये पर्सन भी आपके लिखे हुए हैं। वर्ल्ड साइकिल है आपका इनके साथ। मे बी आपको इनके साथ अब्रॉड जाना पड़ जाए, मतलब सिटी, आपको अपनी कंट्री छोड़नी पड़े, क्योंकि लोगों की वजह से लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, तरह तरह की उल्टी सुल्टी बातें करेंगे। होते हैं कुछ लोग ऐसे जो जीना हराम कर देते हैं। इन लोगों से आपकी ग्रोथ हजम नहीं होगी। बाय द वे, हो सकता है कोई लोग आपके ऊपर ऐसे जादू टोने भी करें। बी केयरफुल, इन लोगों से बच के रहें, और इन लोगों को अपनी सक्सेस के बारे में तो भूल कर भी मत बताना। और दूसरी बात कि आप मैजिशियन हो, आप दोबारा अपनी ग्रोथ करोगे। यहाँ पर है, आपकी किस्मत में ही ये लिखा हुआ है कि एक बार टूटना है, सब कुछ खत्म होना है, देन उसके बाद यहाँ पर रीबर्थ होना है, रिटर्न होना है, वापस अपनी पोजीशन पानी है। आपकी है किस्मत में लिखा हुआ है ये, कि एक बार सब खत्म होगा, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, चाहे वो आपका कोई कारोबार हो, एक बार वहाँ पे होना है लॉस, उसके बाद फिर से सब कुछ ग्रोथ होगा और आप खुद करोगे। रिश्ता है तो रिश्ता भी शायद आपका, आई डोंट नो, पर है यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी। लेट्स सी हेल्थ वाइज आपकी कैसी हेल्थ रहेगी। कुछ हेल्थ वाइज भी देख लेते हैं। ये नहीं लूंगी, चले ले लेते हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ वैंड। देखिए हेल्थ वाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप वॉरियर हो, और इन लोगों की वजह से जो 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये जो चोर डाकू टाइप के और ये जो जल्लू कुकड़ू टाइप के लोग हैं, आपके सांप बिच्छू हैं, कुछ खबरीज टाइप के लोग जो आपकी खबर रखते हैं, इनकी वजह से आप शायद टेंशन बहुत लो, एंजाइटी लो, आपको थोड़ा डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, या आप बीमार हो सकते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आप उस चीज़ को सरवाइव कर जाओगे। टेम्पररी होगा जो भी होगा, परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि 9 ऑफ वैंड से आप उस चीज़ को सरवाइव कर जाओगे, उससे लड़ लोगे, उस जो भी होगी बीमारी या जो भी है हेल्थ वाइज, ठीक है। या 2 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस का और ट्रैवलिंग का बहुत है यहाँ पर आपके उसमें, क्योंकि वर्ल्ड की भी एनर्जी है, फिर 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। वाओ, टेम्परेंस, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर हायरोफेंट है। तो यहाँ पर तो मुझे आपकी शादी भी बहुत जल्दी दिखाई दे रही है, विदिन 5 to 6 मंथ्स में, या 1 साल और लग जाए, लेकिन आपकी डेस्टिनी में इस पर्सन से मिलना लिखा है, शादी लिखी है, और इनकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ भी होंगे, इनसे नाराज़ हो सकते हैं। हो सकता है कास्ट कल्चर का कोई इशू है, डिफरेंसेस हैं, लोग बुली करेंगे, बातें सुनाएंगे आपको, और आपको सुननी है,
ठीक है, आपको वहाँ पर डटे रहना है क्योंकि आप वॉरियर की एनर्जी में आ रहे हो। 9 ऑफ वेंड्स यानी कि हथियार नहीं डालने, गिव अप नहीं करना है। इन हो सकता है टेंशन एंजाइटी की वजह से आपको कुछ अगर हेल्थ के इश्यूज आते हैं तो वो भी टेम्पररी होंगे, उसके लिए भी आप जब लड़ोगे सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन इन लोगों से प्लीज़ बच के रहें, ये लोग अच्छे नहीं हैं आपके लिए, ना आपके लिए, ना आपकी हेल्थ के लिए, ना आपकी लाइफ के लिए। छुपे हुए लोग हैं लेकिन आपसे बहुत ये जलते हैं, ये आपकी जगह पाना चाहेंगे कि आपको ये खुशी क्यों मिल रही है, आपको ये पर्सन क्यों मिल रहा है, आपको ये सब ग्रोथ क्यों मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। अरे बाबा, उसने मेहनत की है ना, एक बार तो सब कुछ खत्म हो गया, अब वो वापस रिटर्न हो रहा है, अपनी एनर्जी में वापस आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड है, वो अपने कर्मों के साथ कनेक्टेड है, उसने अच्छे कर्म किए तो उसको अच्छा मिल रहा है। सिंपल। तुम भी अच्छा करो, तुमको भी अच्छा मिलेगा, दूसरे से जलने सड़ने का क्या मतलब बनता है। तो ये हैं कुछ ऐसे लोग। आप अच्छा करते जाओ, आप अपने 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 उन एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, आप हाई प्रिस्ट, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और कनेक्ट हो आप ऊपर वाले के साथ। आप अपने कर्मों को करते जाओ, आप अपने अच्छे कर्म करते जाओ, आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप वापस पावर रिटर्न, पावर में वापस आने वाले हो। अगर कुछ खोया है वापस मिलने वाला है, रिटर्न होने वाला है कुछ आपको। वो क्या पता नहीं, मुझे एक डायलॉग यार आपकी एनर्जी देखकर ना, और आपका तो जैसे मुझे एक वॉरियर एनर्जी है आपके अंदर। कौन सा डायलॉग था, एक बड़ा मशहूर डायलॉग है ऐसे लोगों के लिए, और आपके ऊपर फिट बैठता है वो डायलॉग। वो है कि क्या है, झुंड में तो गीदड़ आते हैं मुन्ना, शेर तो अकेला आता है है ना। तो शेर अकेला आ रहा है, तो अब इनको संभल के रहना चाहिए, ठीक है। तो शेर की वापसी हो रही है, वापस अपने पावर में आ रहे हो, रिटर्न हो रहे हो, ठीक है। और कोई ऐसा इंसान है जिससे आप टकराओगे, ठीक है, ये भी है आपकी डेस्टिनी में, ये लिखे हुए हैं, इनके साथ शादी लिखी हुई है। बहुत स्टेबल है ये पर्सन, बहुत ग्राउंडेड है ये पर्सन, थोड़े अकड़ू होंगे, ठीक है, कोल्ड बिहेवियर होगा इनका, हॉट एंड कोल्ड, लेकिन ये ऑफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। लेकिन ये आपको फाइनेंशियली भी लगता है हेल्प करेंगे, या इनके आने के बाद भी काफ़ी ग्रोथ है आपकी, क्योंकि ग्रोथ है और फिर किंग ऑफ पेंटिकल है, तो है कुछ तो है यहाँ पर जो अगर आप इनके साथ जुड़ते हो तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कास्ट, कल्चर, फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे इनके साथ आपके, या ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो ये पर्सन है आपके नसीब में, किस्मत में, डेस्टिनी में, यही पर्सन है, इनके साथ ही आपका एंड अप है, ठीक है ये पर्सन, जो भी अगर पास्ट में थे तो। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी डेस्टिनी में कि आप वॉरियर हो, आप खुद को खुद बना रहे हो। पहले सब खत्म होगा, फिर वापस से सब वापस प्रिविलेज बनोगे और ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ फिर रुकेगी नहीं, ये तो क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई है, ठीक है। तो यही थी, वैसे रीडिंग भी हमारी एंड में ही थी। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, यही थी आपकी किस्मत का जो यहाँ पर हाल, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर मैंने आज देखी आपकी, बहुत मुझे मज़ा आया ये वाली ख़ास तौर पे पाइल करके, कि एक ऐसा इंसान जो सब कुछ ख़त्म करता है और सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, ढह जाता है, और फिर वो दोबारा से कैसे खुद को आगे बढ़ा रहा है। उसके पास सारे शस्त्र मौजूद है, वो सारे शस्त्रों को यूज़ कर रहा है और फिर ग्रोथ की तरफ जा रहा है, और लोग उसको कितनी बीच में अड़चने जो कुछ हैं लोग और उसको बीच में रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उससे जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं उसकी एनर्जी से, उसके आगे बढ़ने से, और वो किसी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहा है, वापस अपनी एनर्जी में आ रहा है। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी है बहुत, आपकी किस्मत में बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपने उसमें मेहनत खुद करनी है। मैजिशियन के पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, लेकिन वो मेहनत खुद करता है। हाई प्रिस्ट जो होता है वो बहुत इंट्यूटिव होता है, ठीक है, बहुत उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर ख़ास तौर पर अगर आप अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, तो फिर तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है ये, ठीक है। सो होप्स नहीं हारी है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।